हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल V2 एकेडमी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे 2023 में अपने जेईई मेन के एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, ठीक है, सो पूरी ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो कुछ जरूरी चीजें तो आप समझेंगे ही समझेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एंड 2023 में क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है। सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। हम जो यहाँ पे बातें करेंगे वो 2022 के एग्जामिनेशन से तुलना भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों, आपको एक बात पता होगी कि 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ, सेशन 1 का एग्जामिनेशन जून में हुआ, सेशन 2 का एग्जामिनेशन जुलाई में हुआ। बट इस बार जो आपके 2023 में एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस की गई है वो अब तक जो है मैं वही मान के चलता हूँ, ठीक है। हालांकि एग्जामिनेशन पोस्टपोनमेंट के भी चांस हैं। 10 तारीख को एक बार फिर से आपकी हियरिंग होनी है मुंबई हाई कोर्ट में। वहां से जो डिसीजन आएगा वो तो होगा ही होगा, ठीक है। बट अगर अभी जैन का डेट दिया गया है तो हम जैन मान के ही आपको चीजें बताएंगे। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होंगे, पोस्टपोन के भी चांस है। साथ में 75% क्राइटेरिया तो हटेगा ही हटेगा, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल कंफर्म मान के चलो। बट अब तक की सिचुएशन के हिसाब से 2023 में सेशन 1 का एग्जामिनेशन जैन में रखा गया है और 2022 में ये जो सेशन है वो जून में हुआ था। आप सोच सकते हैं लगभग 5 महीने का गैप है इसके बीच में, ठीक है। और अगर 5 महीने का गैप है भाई, इसके कट ऑफ में बहुत ही ज्यादा अंतर पड़ेगा और इसके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल उसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस लगेगा। तो पहले हम इसी मुद्दे को कवर करेंगे कि कितना ज्यादा का अंतर पड़ने वाला है इस बार। दूसरी बात यह है कि बच्चे इस बात में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भैया मुझे किस अटेम्प्ट को फोकस करना चाहिए। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि सभी बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बट यदि हम व्यावहारिक रूप से देखें तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनको तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट को ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि सेकेंड में जैसे ही फ्रेशर वाले बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे वो फिर सीरियसली अपने एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे सेकेंड वाले सेशन में। और सेकेंड वाले सेशन में कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि उसमें फ्रेशर बच्चे भी ज्यादा अपीयर होने वाले हैं। सो जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को फोकस करो और जो बच्चे फ्रेशर हैं वो पहले बोर्ड एग्जामिनेशन अपना सही से निपटा लो 2023 वाले। उसके बाद फ्री माइंड से आप सेशन 2 एग्जामिनेशन में अपीयर होइए। हालांकि दोनों ही एग्जामिनेशन को आप दीजिए। अगर कोई बच्चे सीरियस है तो भाई पहले में ही आपका अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम होगा और इसके अंदर कंपटीशन बढ़ेगा। तो जो पहले में निकल गए, नहीं तो फिर आपके अप्रैल वाला अटेम्प्ट हो जाएगा सेशन 2, तो उसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर लोगे। तो ये तो रहा भाई मुद्दे की बात। अब आते हैं कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनने वाले हैं कौन से अटेम्प्ट में। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी एक अर्जेंट अनाउंसमेंट कर दूं। जो बच्चे 2023 में या 2024 में अपने जेईई मेन के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए अनअकैडमी, जो इंडिया का नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफर लेकर के आई है, जिसके अंदर यदि आप अभी कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, या फिर प्लस हो या फिर आइकॉनिक हो, सभी पे आपको 23% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर कल तक ही वैलिड है, यानी कि 6 जनवरी तक। तो जाकर के जल्दी से परचेज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक होगा। ये ऑफर न्यू ईयर पे लाया गया है और मुझे नहीं लगता कि अनअकैडमी पे दोबारा ऐसा ऑफर कभी आएगा, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जाकर के अभी परचेज करिए। यहाँ पे अगर फैकल्टी की बात करें तो काफी टॉप मोस्ट फैकल्टी अवेलेबल हैं, जैसे कि आशीष अरोरा सर, नमो कौल सर, समीर सर और भी कई सारे टॉप मोस्ट फैकल्टी जिन्होंने सच में 2022 एग्जामिनेशन में काफी अच्छा रैंक दिया है। आप देख सकते हैं टॉप 1000 में कई सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे 2022 में जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले टीचर से ही पढ़े हैं, ठीक है, यानी कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से ही निकले हैं। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन परचेज करने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि प्लस या आइकॉनिक में आपको सभी बैच का एक्सेस मिलता है। यानी कि अगर अनअकैडमी पे अभी फिलहाल 15 बैच चले तो 15 बैच का एक्सेस आपको मिल जाएगा। आप किसी में भी जाकर के पढ़ सकते हैं। क्रैश कोर्स करना है तो वो कर सकते हैं, रैंक बूस्टर बैच में पढ़ सकते हैं, सभी तरह की बैचेस आपको मिल जाते हैं। तो जाकर के अभी परचेज करिए। ये ऑफर 6 तारीख तक ही वैलिड है। साथ में यदि आप सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 500 दीजिएगा, तो आपका सीबीएसई का भी सब्सक्रिप्शन साथ में हो जाएगा। कोड यूज कर लीजिएगा V210, आपको 23% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक डाल दिया हूं। अब तक आपने समझ लिया होगा कि कैसे कट ऑफ कमेगा बढ़ेगा और भी कई सारी चीजें मैंने अभी तक आपको बताया। अब बात करते हैं कि आपके कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेंगे। अगर आपको सेशन 1 के एग्जामिनेशन में 99 परसेंटाइल के अंदर आना है तो आपको 180 के आसपास मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए, ठीक है। इससे जितना अधिक लेकर के आएंगे, हालांकि अगर ये सेशन 2 के बारे में बात करें तो यही
जो नंबर है ना वो लगभग 20 से 30 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इंक्रीज होकर के ये लगभग 200 से लेकर के 210 नंबर के आसपास चला जाएगा अगर आप सेशन 2 के बारे में बात करेंगे तो। इसलिए मैं कहता हूं कि सेशन 1 पे ज़्यादा फोकस करें आप लोग। तो 180 के आसपास लेकर के आएंगे तो आपका सेशन 1 के एग्जामिनेशन में जो है आपका हो जाएगा 99 परसेंटाइल। वहीं अगर हम 98 परसेंटाइल के बारे में बात करें तो 98 परसेंटाइल के लिए लगभग आपको 150 से लेकर के 160 के मार्क्स के आसपास लेकर के आने पड़ेंगे 98 परसेंटाइल के लिए। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 97 परसेंटाइल के लिए 140 प्लस आपको लेकर के आने पड़ेंगे। 96 परसेंटाइल के लिए आपको 125 टू 130 के अप्रॉक्स लेकर के आने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपके 96 परसेंटाइल हो गए। 95 परसेंटाइल के लिए आपको अप्रॉक्स जो है 110 के आसपास मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। ये रहा आपके 95 परसेंटाइल से लेकर के 99 परसेंटाइल तक कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आपके बन जाएंगे। बाकी यदि आप फ्रेशर हैं, सेशन 2 को जो है फोकस करना चाहते हैं तो आप 20 से 30 नंबर इससे एक्स्ट्रा मान के चलो, क्योंकि सेशन 2 में कंपटीशन लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ेगा। फ्रेशर बच्चे भी काफ़ी सारे ऐड होंगे, ड्रॉपर भी काफ़ी सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि कई लोगों के लास्ट अटेम्प्ट होते हैं तो भाई जान लगा देते हैं ना बच्चे, क्योंकि जेईई मेन एग्जामिनेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन उनके लाइफ का होता है। सो आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहें, किसी भी प्रकार की दबाव में ना आए। जो भी चाहते हैं एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो या फिर 75% क्राइटेरिया हटे, सपोर्ट करें। आप सभी के लिए पिटीशन भी फाइल की गई है, कई बार रिप्रेजेंटेशन भी डाला गया है और संभावना है कि बहुत ही जल्द कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।